हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे हम उन प्लांट की जो बीज से लगाए जाते हैं और वो भी जनवरी मंथ में। जो प्लांट हम बताने जा रहे हैं वो प्लांट बीज से लगाए जाते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 1-2 महीने चलते हों, ये पूरी साल भर अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि सर्दियों में लगने वाले वे प्लांट जो पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं और ढेर सारे फ्लावर्स भी देते हैं। चलिए तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड यानी गेंदा बहुत ही खूबसूरत और ढेर सारी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इसमें भीनी भीनी महक भी आती है और ये कई वैरायटी में पाया जाता है। ऑरेंज, रेड, येलो और आजकल तो व्हाइट कलर के मैरीगोल्ड भी धूम मचा रहे हैं। अगर आपने इसके बीज नहीं डाले हैं ग्रो होने के लिए तो इसे अभी फटाफट डाल दीजिए, क्योंकि मैरीगोल्ड जो है वो पूरी गर्मी भर बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। अगला फ्लावर प्लांट है डैंथस। ये भी बीज से लगाया जाता है। आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन बीज भी खरीद सकते हैं या फिर अगर आपके पास पहले से प्लांट है तो आप उसके बीज स्टोर करके रख सकते हैं। डैंथस भी कई वैरायटी में पाया जाता है, यानी इसकी बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी होते हैं और ये बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपने इसे सितंबर अक्टूबर के समय लगा दिया है तो इसकी फ्लावरिंग विंटर के सीजन में होती रहेगी, और अगर आपने इसे जनवरी मंथ में लगाया है तो इससे पूरी गर्मी भर बहुत अच्छे से फूल मिलते रहेंगे। डैंथस बहुत ही प्यारा प्लांट है। आप चाहें तो इसे कम धूप वाली जगह में भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसे धूप की पर्याप्त ज़रूरत होती है, इसलिए जहाँ तक हो सके ऐसी जगह रखें जहाँ दिन में थोड़ी बहुत समय तो धूप आती हो। अगला खूबसूरत फ्लावर प्लांट है नेस्टेरियन, यानी बेहद ही खूबसूरत, इसे चंद्रसूल भी कहा जाता है। वैसे आप इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत हैं। जितने खूबसूरत इसके फूल होते हैं उतनी ही खूबसूरत इसकी पत्तियां भी होती हैं। इनके बीजों को हमने ऑनलाइन ख़रीदा था। आप चाहें तो किसी के यहाँ बेल हो तो उनसे बीज प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसे आप किसी बीज भंडार की दुकान से ख़रीद कर ला भी सकते हैं। इसकी बेल होती है और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं। अगला प्लांट है मॉर्निंग ग्लोरी। ये भी बेहद खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है। प्लांट नहीं, ये भी बेल ही होती है। इसके बीज भी हमने खरीद कर ही लगाए। ये देखिए इसमें छोटी छोटी कलियां आ गई हैं और कुछ दिनों में इसमें बहुत अच्छा फ्लावर आने वाला है। मॉर्निंग ग्लोरी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका फ्लावर सुबह के समय खिल जाता है और जो देर रात तक रहता है। अगला बीज से लगने वाला प्लांट है ग्लैडिया। कहीं इसे ग्लैडिया कहा जाता है, कहीं ग्लैडिया कहा जाता है। आप इसके एक फ्लावर में ही ढेर सारे बीज प्राप्त कर सकते हैं। आप इन्हें बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं किसी भी पॉट में, किसी भी जगह पर। अगला बीजों वाला खूबसूरत प्लांट है पिटूनिया का। जी हाँ, पिटूनिया बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसके कई कलर्स पाए जाते हैं। ढेर सारे रंगों में इसके फ्लावर होते हैं। हालांकि एक प्लांट में एक ही कलर का फूल होता है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग कलर के फूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्लांट लगाएं और उसी में ढेर सारे फ्लावर हो और अलग अलग कलर के हो, ऐसा नहीं है। इसे भी आप जनवरी मंथ में बीज से उगा सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ इसकी ज़्यादा केयर करना भी नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब धूप ज़्यादा हो तो आप इसे घर के अंदर रख दें, यानी छाया वाली जगह पर रख दें। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप खुद ही जान जाएंगे कि इसकी केयर कैसे की जाती है। बीज वाला अगला खूबसूरत प्लांट है सदाबहार का। जी हाँ, हम बात करें सदाबहार यानी पेरिविंकल यानी सदा सुहागन प्लांट की। ये भी बीज से उगाया जाता है और आप इसे जनवरी मंथ में डालिए, पूरी साल भर सारी फ्लावरिंग करता रहेगा। ये भी कई कलर्स में पाया जाता है और लगभग हर प्रकार का कलर हर प्रकार की जलवायु में अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सदाबहार जिस तरह ढेरों ढेर फ्लावर देता है, वहीं इससे कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती है जो शुगर, माइग्रेन आदि बीमारियों के काम में भी आती है। अगला खूबसूरत प्लांट है कोकम प्लांट, यानी इसका जो फ्लावर होता है वो मुर्गे की कलगी की तरह होता है, इसलिए इसका नाम कोकम पड़ गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका फ्लावर इतने सारे बीज समेटे हुए रहता है कि एक ही फ्लावर में हजारों, जी हाँ हजारों प्लांट नए तैयार हो सकते हैं।
वैसे इसके प्लांट को देखिए कितना खूबसूरत दिखाई देता है, इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत है। ये किसी 100 पीस प्लांट से कम नहीं लगता। आप चाहें तो इसे 100 पीस प्लांट की तरह उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे फ्लावरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बीज आप जनवरी मंथ में डाल दीजिए और जुलाई अगस्त तक इसकी फ्लावर अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। और फिर से आप इसे जुलाई अगस्त में इसके बीज को डालेंगे तो आपको ये अक्टूबर नवंबर तक इस फ्लावर आ जाएंगे। पहले आप इनके बीज को डाल दीजिए और उसके बाद आप इन्हें किसी दूसरी जगह पर रिपोर्ट कर सकते हैं। कॉककॉम ज़्यादातर एक ही कलर में यानी रेड कलर में पाया जाता है, इसका कोई अन्य कलर नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके अगर आपको रेड कलर पसंद है तो आप इन्हें एक लाइन से लगाइए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे। अगला खूबसूरत प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया। जी हाँ, ये पिटूनिया की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम मैक्सिकन पिटूनिया पड़ गया। इसके बीज भी आप जनवरी मंथ में डाल दीजिए, ये अच्छी तरह से ग्रो भी होगा और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब आपका प्लांट छोटा हो तो आप उसे ऊपर से कट कर दीजिए ताकि उसमें नई नई ब्रांचेस निकले, और उन नई निकली हुई ब्रांच को फिर से कट कर दीजिए ताकि और ढेरों नई ब्रांच निकले। इससे क्या होगा, आपका प्लांट घना हो जाएगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। सेम यही प्रोसेस आपको गेंदे के फूल और सदाबहार प्लांट के साथ भी अपनाना होगा। इससे प्लांट अच्छे घने हो जाते हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं। अगला प्लांट है दियाबाती। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दिया और बाती की तरह ही इसका फ्लावर दिखाई देता है। सबसे मुख्य बात यह है कि ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसके फ्लावर में इतने सारे बीज होते हैं, यानी ये जो फ्लावर है ये अगले दिन गिर जाता है और उसके बाद यहाँ पर एक फल बनता है और उस फल में इतने सारे बीज होते हैं कि आप उनसे ढेरों सारे प्लांट नए तैयार कर सकते हैं। ये ज़्यादातर रेड और इसी कलर में पाया जाता है, यानी ये एक ही कलर में पाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे तोड़ना चाहें तो ये बहुत ही दिक्कत से टूटता है, लेकिन अगर आप दूसरे दिन इन्हें देखें तो ये अपने आप ही नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। अगला बीजों से लगने वाला प्लांट है अपराजिता। ये भी कई कलर्स में पाए जाते हैं और एक अपराजिता की बेल पर ढेरों सारी फलियां लग जाती हैं, लेकिन फली वहीं लगेगी जहां पर ये फ्लावर लगा हुआ रहेगा। अगर आपने फ्लावर तोड़ लिए तो वहां पर फलियां नहीं लगेगी और एक फली में भी ढेर सारे बीज होते हैं, इससे आप एक नई बेल तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट है कॉस्मॉस प्लांट का। बेहद ही खूबसूरत कलर होते हैं और इसके फ्लावर कई कई दिन तक ताज़ा बने रहते हैं। और इसके एक ही फ्लावर में जिस तरह गेंदे के फ्लावर में ढेर सारे बीज होते हैं, ठीक उसी तरह इसके एक फ्लावर में ही ढेर सारे बीज होते हैं। अगर आपने एक बार अपने गार्डन में इसे लगा लिया तो ये सालों साल तक आपके गार्डन में बना रहेगा। लेकिन हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप जो भी फ्लावर लगाते हैं और जो बीज वाले फ्लावर लगाते हैं उनके बीज निकाल कर ज़रूर रखें। उनके बीज स्टोर करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि बीज नीचे झड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। कॉस्मॉस भी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी भी कई वैरायटी होती है, कई कलर होते हैं। आप किसी भी कलर की, और अगर आप चाहें तो सारे कलर लगा लीजिए। जनवरी मंथ में आप इसके बीज ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से पूरी गर्मी भर फ्लावरिंग करते हैं। हालांकि इन्हें पानी की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आप जहाँ भी इन्हें लगाएं ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो। अगला खूबसूरत फ्लावर प्लांट है वाइट डेजी का। जी हाँ, वाइट डेजी कहें या येलो डेजी कहें या फिर हम इसे पिंक डेजी कहें, ये डेजी के ही सारी वैरायटी है। जिस तरह गेंदे का फूल होता है ठीक उसी तरह इसका फूल भी होता है और कई कई दिनों तक ताज़ा बना रहता है। आप चाहें तो इसमें से किसी भी वैरायटी का फ्लावर लगा सकते हैं। ये देखिए, इसके फ्लावर, इसका प्लांट बड़ा हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। इसमें छोटी छोटी कलियां बनना स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। डेजी प्लांट के बीज भी जनवरी मंथ में ही लगाए जाते हैं। आप चाहें तो इसे दिसंबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन जनवरी में ये अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और पूरी गर्मी में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं। अगला खूबसूरत प्लांट है सूरजमुखी का। जी हाँ, ये इसके बीज भी आप जनवरी मंथ में डालिए और उसके बाद मार्च अप्रैल में देखेंगे आप, इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, ढेर सारे फ्लावर आएंगे। ये भी दो प्रकार का पाया जाता है। एक छोटा सूरजमुखी होता है, यानी इसके प्लांट छोटे होते हैं और फ्लावर भी छोटा होता है, और एक प्लांट बड़ा होता है जिसके ढेर सारे बड़े फ्लावर होते हैं। दूसरा बीज से लगने वाला प्लांट है दहलिया। जी हाँ, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये दहलिया का है।
ये तो सूरजमुखी का है, लेकिन जो आपने पहले देखा वो दहलिया प्लांट है और उसमें भी ढेर सारे गुच्छों में फूल आते हैं। ये भी कई कलश में पाया जाता है और इसमें भी ढेर सारे बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। ये थे जनवरी मंथ में बीज लगने वाले बे प्लांट जिनमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है और सालों साल होती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा चैनल है गार्डन आर्टिस्ट तरुण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।